चलिए, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग वाला चैप्टर है और यहां पर हम लोगों को ये दिखाना है कि कोई प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, एग्जिस्टिंग पॉलिसी या फिर कोई एडवाइज्ड पॉलिसी। आपका एक एग्जिस्टिंग पॉलिसी चल रहा था जो पहले से ही आपके बिजनेस में है, अब आपको कोई ऑफर मिलता है या फिर आप खुद ही जानते हो कि हमको बढ़ाना है या घटाना है अपने प्रोडक्शन लेवल को। अगर प्रोडक्शन लेवल को या सेल्स लेवल को हम बढ़ाते हैं तो हमारे वेरिएबल कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ता है, अगर हम प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाते हैं तो क्या हमारा फिक्स कॉस्ट भी बढ़ता है, और फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने के कारण क्या हमारे प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट आता है। ये सबको कंसिडर करके ही हम लोग किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा फिक्स कॉस्ट बढ़ता है तो ऑब्वियसली ये है कि कंफर्म है कि हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर सेल्स मार्जिन ज्यादा बढ़ जाता है तो फिक्स कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको हम लोग एक कंपेरेबल स्टेटमेंट के तरफ से दिखाएंगे कि किस तरह से आपका सेल्स मिक्स है या फिर प्रोडक्शन मिक्स है, वो हमारा प्रॉफिटेबल है या प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो हम उसे क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और अगर वो प्रॉफिटेबल है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। ये देखने के लिए हम लोग यहां पर ये सम एक लिए हैं। इनकम स्टेटमेंट किसी कंपनी का है 31 मार्च 2019 का, जिसका सेल्स है 90 पर यूनिट, 90 पर यूनिट 36 लाख का टोटल सेल्स है। मतलब आप देख लो, पहले मैं क्वेश्चन को समझा दूं, 36 लाख है ना, अब ये 36 लाख को अगर हम 90 से डिवाइड कर देते हैं, प्लीज होल्ड अ कैलकुलेटर, तो हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाता है यहां पर 40,000 आया। तो इसका मतलब हम प्रेजेंटली 40,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। एक बार ये रफली हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट अगर 22 लाख है तो 22 लाख डिवाइडेड बाई 40,000 हम लोग कर लेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आपका पर यूनिट पता चल जाएगा। ठीक है, वो अभी कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूं। फिक्स कॉस्ट 10,50,000 का है, पर यूनिट का जरूरत पड़ेगा तो करेंगे कैलकुलेशन। नेट प्रॉफिट फिलहाल अभी आपके मौजूदा कंडीशन में नेट प्रॉफिट हमारा 3,50,000 का हो रहा है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिससेटिस्फाइड है इस रिजल्ट से और वो लोग प्लान करते हैं, इंप्लीमेंटेशन लेकर आते हैं एक नया मार्केटिंग प्रोजेक्ट का। किसी ने प्रोग्राम किया होगा, बाहर वालों ने कोई प्रोग्राम किया होगा। ठीक है, ये कोई प्रोग्राम किया होगा और ये इंप्लीमेंटेशन से ये लोग क्या कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट जो है ना वो बढ़ जा रहा है 1,92,000 से। ये एक प्रोग्राम आया है, कोई प्रपोजल दिया है जिससे आपका फिक्स कॉस्ट इंक्रीज कर जा रहा है, कितना से, 1,92,000 से, और वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जा रहा है कितना से, 10 रुपया पर यूनिट से। मतलब हमारा एग्जिस्टिंग पॉलिसी से जो हमको प्रपोजल मिला है उसमें हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जा रहा है और फिक्स कॉस्ट भी बढ़ जा रहा है। जाहिर सा बात है, जब ये दोनों कॉस्ट बढ़ जाएगा तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। सही है, लेकिन इसके लिए तो जरूरी है कि हमारा सेल्स भी एक अच्छा इनहैंस करे, सेल्स भी अच्छा बढ़े। तो सेल्स बढ़ने का, बस सेल्स में सिर्फ 5% का इंक्रीमेंट हो रहा है। कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, 5% का इंक्रीमेंट हो रहा है। एंड दिस विल इंक्रीज सेल्स यूनिट्स। अगर ये प्रोडक्ट प्रपोजल हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा सेल्स यूनिट 15% से हाइक कर जा रहा है, 15% से बढ़ जा रहा है। अब हमें कैलकुलेट करना है एक तो न्यू वाला और एक ओल्ड ब्रेक इवन यूनिट्स। मतलब कितना ब्रेक इवन यूनिट्स हम करते हैं। यू नो ब्रेक इवन यूनिट्स क्या होता है, जब कंपनी अपने फिक्स कॉस्ट को अचीव कर लेता है तो ब्रेक इवन यूनिट्स होता है। फॉर्मूला आपको पता ही है ब्रेक इवन यूनिट्स का, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, तो हमारा ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाता है। तो ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाने के बाद ऐसा मत करिए ना कि ये चैप्टर चल रहा तो पुराना चैप्टर को भूल जाइए, फिर ऐसे करते रहेंगे तो फिर हो गया ना। तो पुराना चैप्टर जैसे हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग किए थे उससे रिलेटेड जो भी चैप्टर्स है वो हम लोग कर रहे हैं। तो कभी कभी रिवीजन लेकर कर लें, रिवीजन कर लो, कम से कम फॉर्मूला ही पढ़ लो। तो ब्रेक इवन पॉइंट है, कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन यूनिट्स और ये बताना है कि ये प्रपोजल हमें एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो क्या क्या प्राइस बढ़ जा रहा है, क्या क्या चीज, ये हम हटा देते हैं यहां पे। क्वेश्चन हो गया छोटा, कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया।
अब आपके पास क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, जरूरत पड़े तो आप लोग पहले लिख लीजिएगा, फिर ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। एक बार पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग comparable income and cost analysis। एंड कॉस्ट एनालिसिस, हम कंपेयर कर रहे हैं अपने प्रेजेंट सिचुएशन से फ्यूचर के सिचुएशन में, प्रपोजल के सिचुएशन में कंपेयर करने के लिए ऐसा हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे। यह है प्रेजेंट, मतलब एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग प्लान, जो हमारे पास प्लान अभी है जिससे हमारे डायरेक्टर्स जो हैं वो नाखुश है, वो एग्जिस्टिंग प्लान्स है। और प्रपोजल प्लान्स, जिसके लिए प्रपोजल आया है, ठीक है। एग्जिस्टिंग प्लान्स एंड प्रपोजल प्लान्स, हो गया। एग्जिस्टिंग प्लान्स एंड प्रपोजल प्लान लिख लिए क्या? अभी देखिए हम लोग सबसे पहले सेल्स यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे। सेल्स यूनिट्स के बारे में अगर कैलकुलेट करें तो सेल्स यूनिट्स फिलहाल कितना है हम लोग निकाले थे। आप चाहो तो यहाँ पे डिटेल में कर लो। टोटल प्रेजेंट सेल्स कितना है? 36 लाख है ना। तो 36 लाख डिवाइडेड बाय 90, तो ये हो गया हमारा सेल्स यूनिट। फिलहाल हम कितना यूनिट्स को सेल कर रहे हैं? 40,000 यूनिट्स को सेल कर रहे हैं। समझ आया? लेकिन अगर प्रपोजल के प्लान में अगर जाएंगे तो हमारा सेलिंग का यूनिट्स, मतलब सेल्स का यूनिट्स कितना परसेंट से इनहैंस कर जाएगा, आप देख लीजिएगा कितना परसेंट से इनहैंस कर जाएगा। ठीक है, कितना परसेंट से बढ़ जाएगा? 15% से। तो यहां पर हम 15% से बढ़ा देंगे प्रपोजल प्लान्स में, मतलब 40,000 प्लस 15% ऑफ 40,000 आप कैलकुलेट कर लो। 40,000 प्लस 15% ऑफ 40,000 आप कैलकुलेट कर लो, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 46,000 यूनिट्स। ठीक है, फिलहाल हम 40,000 यूनिट्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं तो हम कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और कितना यूनिट सेल कर सकते हैं? 46,000। एनीबॉडी है जिसके पास ये 46,000 नहीं समझ में आया? कोई है? 40,000 फिलहाल है और प्रपोजल के हिसाब से आपका सेल्स का यूनिट 15% से बढ़ जाएगा। समझ आया? इसको हम लोग यूनिट्स को लिख देंगे, ये सेल्स यूनिट्स है। एक बार इसको ब्लॉक कर दे। अब हम सेल्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं। चलिए यहां पे लिखेंगे सेल्स। सेल्स बताइए, अगर हम 40,000 यूनिट्स को 90 करके सेल करते हैं तो फिलहाल हम कितना में सेल कर रहे हैं? 36 लाख में। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रपोजल प्लान के हिसाब से जा रहे हैं तो हमारा सेल्स का यूनिट्स भी बढ़ जा रहा है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी बढ़ जा रहा है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना परसेंट से बढ़ जा रहा है? तो अगर हम सेल करते हैं यहां पर तो ये वाला सेल कितना होगा? ये अगर हम लोग यहीं पे कैलकुलेशन कर ले, 46,000 प्लस 90 है ना पर सेलिंग प्राइस फिलहाल,
तो 90 का 5% और इंक्रीज कर दीजिए, 94.5, 94.50। ठीक है, कितना आया? 434700। बता रहे देखो, फिलहाल हमारा 90 है ना सेलिंग प्राइस। अब 90 का 5% आप बढ़ाइए, 4.5 रुपया, तो आ गया टोटल 94.5। अब हमारा सेलिंग यूनिट है 46,000, क्योंकि प्रपोजल के हिसाब से हमारा सेल का टोटल यूनिट कितना है? 46,000 है ना। तो 46,000 इंटू 94.5 करेंगे तो कितना आया? अच्छा ठीक है, वेट। अच्छा तुम लोग ना कोई एक जन बोलो, ठीक है? तो तुम लोगों को तो समझ में आ जाएगा। ये हम फिर से लिख दे रहे हैं। चलिए, ये वाला जो है ना, हम 46,000 करते हैं, 46,000 और इनटू क्या करेंगे? बहुत बढ़िया, कितना आ गया? 43,47,000। ये हमारा सेल आ गया। ठीक है, तो फिलहाल हमारा 36 लाख का सेल आ रहा था, लेकिन अगर हम प्रपोजल के हिसाब से जा रहे हैं तो हमारा सेल काफी अच्छा रिजल्ट कर रहा है। वो हो रहा है कितना? 43,47,000। अब इसमें से हम लेस क्या करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। तो लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का क्या हिसाब बोला जा रहा है यहां पर? प्रेजेंटली कितना है? 22 लाख है ना। तो चलिए यहां पे 22 लाख लिख देते हैं। और वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट आप कैलकुलेट कर लोगे। वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट आप यहां पे रफ में कैलकुलेट कर लीजिए। 55 आया। ठीक है, अगर हम इसके हिसाब से, प्रपोजल के हिसाब से काम कर रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट से हाइक कर रहा है? क्वेश्चन देखिए, ₹10 पर यूनिट। अभी वेरिएबल कॉस्ट कितना है? देखिए 22 लाख है ना, डिवाइडेड बाई 40,000 कर दो तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा 22 लाख डिवाइडेड बाई 40,000, कितना आया? 55 रुपीस आया। अगर हम यहां प्रपोजल के हिसाब से काम कर रहे हैं तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जा रहा है? रुकिए, पहले यहां पे कैलकुलेशन करिए। 55 आया था ना, इसमें प्लस 10 हो गया तो 65 हो गया। इनटू क्या करेंगे हम लोग? 46,000 नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना आया? 1 मिनट 29 लाख। तो यहां पर वेरिएबल कॉस्ट हो गया 29,90,000। समझ आया? और प्रेजेंटली हमारा यहां वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं है। ये कितना है? 22 लाख। अगर हम लोग सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो क्या पाते हैं? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या पाते हैं? कंट्रीब्यूशन। तो यहां पर आ गया ये कितना था बोलो तो एक बार फिर से? 29 लाख। ओके, तो यहां पर आप कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन बताइए यहां पे कितना हुआ? क्या? ठीक है, और यहां पर 43,47,000 में से 29,90,000 माइनस कर दी, 13,57,000। देख रहे हो आप कंट्रीब्यूशन में क्या चेंजेस हो रहा है? फिलहाल हम अपने प्रेजेंट पॉलिसी से कंट्रीब्यूशन 14 लाख कमा रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन 13,57,000 हो रहा है। देख रहे हो ना? इसके बाद क्या लेस करते हैं? फिक्स कॉस्ट। इसमें से लेस कर दीजिए फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट फिलहाल कितना है?
10,50,000। ठीक है, और उस समय कितना हो जाएगा? 1,92,000 से बढ़ जाएगा। मतलब फिलहाल हमारा है 10,50,000। 10,50,000 प्लस कितना बढ़ जाएगा? 1,92,000। तो कितना आ जाएगा? 12,42,000। ये कैलकुलेशन हम दिखा रहे हैं, आप चाहो तो यहां पे न दिखाओ, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए कैलकुलेशन जो ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं। यहां पर कितना है? 14 लाख 12 लाख कितना? 42,000। इसको माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, यही तो लिखिए प्रॉफिट। इसका प्रॉफिट कितना हुआ? 3,50,000। इसका प्रॉफिट 13,57,000 में से 12,42,000 माइनस करिए। 1,15,000। ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपका ये आ गया नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट आ गया। अगर हम प्रेजेंट पॉलिसी के हिसाब से काम कर रहे हैं तो फिलहाल हम प्रॉफिट अच्छा ही कमा रहे हैं। ये प्रपोजल एक्सेप्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। कंक्लूजन पे तो आ ही गए हैं, बस एक लाइन लिखना है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि आप निकालिएगा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, बोला है ना। तो चलिए यहाँ पे हम ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट भी लिख देते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला पता है ना, सीधा बात है, जहां पर कंपनी अपना फिक्स कॉस्ट लगाया हुआ अचीव कर लेता है वो इसका ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है। तो फिक्स कॉस्ट कितना था फिलहाल अभी? इसमें है 10,50,000 है ना, इसको यहीं दिखाते हैं। 10,50,000 है। ये 10,50,000 में डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप निकाल सकते हो। ये कितना था? 14 लाख था कि 1,40,000 था? 14 लाख था। ठीक है, तो 14 लाख डिवाइडेड बाई 40,000 कर दीजिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा 35। अभी इसका बताइए टोटल कितना था यहां पर? यहां पर आपका फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, तो यहां पर आपका फिक्स कॉस्ट कितना था? 12,42,000। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालते हैं हम लोग? ये टोटल कंट्रीब्यूशन है ना 13,57,000, इसको 46,000 से डिवाइड कर दीजिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा 29.5। इसका कितना हुआ? पहले इसका 30 हुआ, ये हो गया 30,000 यूनिट्स, और ये कितना हुआ? यूनिट्स, यही ना। इसमें 30,000 यूनिट्स बेचने से ही हम अपना ब्रेक इवन को अचीव कर लेते हैं, लेकिन इसमें ब्रेक इवन अचीव करने के लिए हमको 42,102 यूनिट्स बेचना पड़ेगा। तो कौन सा एक्सेप्ट करे? एक्सेप्ट करे कि नहीं? नहीं करे, नीचे लिखिए कंक्लूजन में। लिख दे, नहीं मिटाया नहीं, आ जाएगा। कंक्लूजन लिखिए। ठीक है, कंक्लूजन, एज द प्रॉफिट in proposal project is less than our existing project existing selling plan
thus proposal should be rejected. Should not be accepted. यही बताना था. As the project in proposal project is less than our existing selling plan, thus proposal should not be accepted. इसीलिए proposal को accept नहीं करना चाहिए. proposal को क्या करना चाहिए? reject करना चाहिए. तो ये हो गया. एक मिनट, आपको अगर पुराना पेज देखना हो देख लिए.